जो समय बीत गया उसके बारे में सोच सोच कर परेशान मत हो। जो आने वाले समय है उसके सपने देखने में जो आज का समय है यानी वर्तमान, उसे खराब मत करो। खुश रहने का यही तरीका है कि आप सिर्फ और सिर्फ वर्तमान समय पर ध्यान दें। इससे आपका भूतकाल भी सुधरेगा और भविष्य भी। फूल की खुशबू भी वहीं तक फैलती है जहाँ तक हवा बहती है, लेकिन एक इंसान की नेकी और अच्छे कर्मों की महक सर्वत्र फैलती है। अच्छे हों या बुरे कर्म लौट कर आते हैं। आप जैसे कर्म करते हैं आपको भी वैसा ही फल मिलता है। इसलिए जब आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य है जो आपके लिए सबसे बड़ा उपहार है। इसी प्रकार संतोषी व्यक्ति सबसे बड़ा धनी है और इंसान का सबसे बड़ा संबंधी उसकी वफादारी है। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर चलते हुए कोई दो गलतियां ही कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय ना करना और दूसरी इसकी शुरुआत ही ना करना। जब तुम निराश होते हो तो कोई जब तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ जाता है, तुम्हें हिम्मत मिल जाती है। पर जब कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखने वाला ही नहीं होता तब तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो और वही शक्ति ईश्वर है। आपके दुश्मन आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना नुकसान आपको आपके नकारात्मक विचार पहुंचाते हैं। नफरत से सिर्फ नफरत ही फैलती है। नफरत को सिर्फ प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है, यह परम सत्य है। लोहे को कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की जंग नष्ट कर सकती है, उसी प्रकार इंसान को कोई और नहीं बल्कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। व्यक्ति चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। इसीलिए यह कहना है कि मैं श्रेष्ठ हूँ आत्मविश्वास है, लेकिन यह कहना है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ अहंकार है। यदि जमीन उपजाऊ है और खाद भी अच्छी डाली गई है परंतु पानी खारा है तो पौधा भी अच्छा नहीं होगा। इसी प्रकार आपके कर्म अच्छे हैं, भाव भी अच्छा, परंतु वाणी अच्छी नहीं है तो संबंध भी अच्छे नहीं होंगे, यानी ऐसे लोगों के संबंध टिक नहीं पाते। संदेह यानी शक करने की आदत से ज्यादा भयानक कुछ भी नहीं है। संदेह लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता को तोड़ देता है और शुद्ध संबंधों को तोड़ देता है। यह एक कांटा है जो परेशान करता है और दर्द देता है। यह मार डालने वाली तेजधार तलवार है। यदि कोई आपका सम्मान करे तो उसका सम्मान करो, कोई आपका अपमान करे तो उसका सम्मान करो। ऐसा करने से आप किसी और का नहीं बल्कि अपना सम्मान करते हैं। जब किसी की संगत में रहकर आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। खुशी ना तो किसी दुकान में मिलती है और ना पहले से ही निर्धारित होती है। खुशी तो आपके कर्मों से आती है। यदि आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो तो यकीन मानो आपको कोई नहीं तोड़ सकता। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसकी जीत को तो देवता भी हार में नहीं बदल सकते। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। तीन चीजें अधिक समय तक नहीं छिप सकती, चंद्रमा, सूर्य और सत्य। जिस प्रकार असली सुगंधित फूलों में इत्र लगाने की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार सच्चे लोग कभी किसी की तारीफ का मोहताज नहीं होते। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नींद से पकड़े रहने के समान है। इससे तुम अपना ही हाथ जला बैठोगे। पानी से यह बात सीखो, नाला जोर से उछलता है लेकिन महासागर की गहराई शांत होती है। भरोसा दूसरों पर रखो तो कमजोरी है और खुद पर रखो तो ताकत बन जाएगी। खुश रहना है तो तारीफ सुनी और बेहतर होना है तो निंदा। मन का झुकना भी जरूरी है, केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिल जाते। जीवन वह नहीं है कि हम कैसे और किस स्थिति में पैदा हुए हैं, जीवन तो वह है जो हम बनाते हैं। हमें यह जो जीवन मिला है वह बड़े भाग्य की बात है। हमारी मृत्यु हो जाएगी यह समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीव देना यह हमारे कर्मों की बात है। परमेश्वर किसी का भाग्य नहीं लिखते, हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारा व्यवहार ही हमारा भाग्य तय करता है। खुश रहना है तो तारीफ सुनी और बेहतर होना है तो निंदा। जीवन वह नहीं है कि हम कैसे और किस स्थिति में पैदा हुए हैं, जीवन तो वह है जो हम बनाते हैं। यदि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों उसका बुरा सोचकर अपने कर्म और वक्त दोनों खराब करें। किसी मनुष्य की बुराई को ढूंढना यह आम लोगों की पहचान है, पर किसी मनुष्य की बुराई अच्छाई ढूंढना यह खास लोगों की पहचान है। व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि व्यक्ति में क्या है यह महत्वपूर्ण है।
क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे पर स्वयं का नुकसान जरूर करती है। इच्छाएं मनुष्य के दुखों की जड़ है और ध्यान दुखों का अंत। अहंकार का तो अर्थ ही है कि मुझे कोई जाने माने पहचाने, मेरी चर्चा करे, मैं हूँ, मैं कुछ हूँ। जीवन में किसी के द्वारा किया गया भलाई का काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह कल किस रूप में लौटकर आएगा ईश्वर ही जानता है। मौन प्रार्थनाएं ईश्वर तक जल्दी पहुंचती हैं क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती हैं। ब्रह्म हमेशा रिश्तों में दरार डालता है और प्रेम से अजनबी भी अपने बन जाते हैं। सत्य का दरवाजा इतना छोटा होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर झुकना ही पड़ता है। झूठ का कोई भी भविष्य नहीं हो सकता। झूठ आपका आज सुखद कर दे पर कल बिगाड़ देगा। किसी के लिए समर्पण करना कोई मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर कर सके। आपको जो मिला है उसके लिए घमंड मत करो और ना ही ईर्ष्या करो। घमंड और ईर्ष्या करने वालों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। ध्यान से ज्ञान पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। आप केवल वही चीज खोते हैं जिससे आप बंधे होते हैं। हम अपने विचारों से ही आकर लेते हैं। जैसा हम विचार करते हैं वैसे ही हम होते जाते हैं। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। हम सुधरेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। यदि कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना क्योंकि यही लोग आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जीवन में परिवर्तन को स्वीकार कीजिए। हो सकता है आप कुछ अच्छा खो दें लेकिन आप कुछ बेहतर भी पा सकते हैं। भले ही हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता है पर हर तकलीफ एक सीख भी देकर जाती है।